Hello friends, today we will discuss what is capacitance and how it is connected and how the numericals based on equivalent capacitance can be solved. आपको पता है कैपेसिटर का सिंबल जो होता है it is like this. One is positive terminal, other is negative terminal. Clear? Now we have seen that जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं कैपेसिटर आपके, मान लीजिए आपके पास ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये कनेक्टेड किस में है? सीरीज में. दिस इज C1, दिस इज C2. सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. एक तो ये बिल्कुल ही बेसिक फॉर्मूला हो गया. सेकंड जो हमारे पास आता है वो आता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन. Whenever we use the term parallel, it means voltage will remain constant. So I will draw a circuit like this. And the equivalent capacitance we have to find. We know that the potential difference between point A and B, A और B का जो potential difference है वो क्या है? हमारे पास सेम है. अगर मैं कहता हूँ ये है आपका C1, ये है आपका C2, so जो equivalent capacitance होगा इट विल बी इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2. तो ये आपकी बिल्कुल बेसिक नॉलेज है. सीरीज में कैपेसिटर लगे होंगे तो क्या कैपेसिटेंस होगा इक्विवेलेंट, और पैरेलल में अगर कैपेसिटेंस कनेक्टेड होंगे तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा. ये आपका क्या है? बिल्कुल बेसिक है. अब हम पढ़ेंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स. नोट इट डाउन. नाउ मूविंग ऑन टू टाइप 1. इन टाइप 1 वी आर टेकिंग wire connection problems. ये क्या है? वायर कनेक्शन प्रॉब्लम्स. देखते हैं. मान लीजिए आपके पास ये तीन कैपेसिटर आपको गिवन है. Here there are three capacitor. This is C and this is C. अगर मैं आपसे कहूं कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा तो आपको दिख रहा है ये तीनों किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में. तो आप क्या करेंगे? डायरेक्टली बता देंगे कि इसका आंसर कितना होगा? C/3. लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पर एक वायर लगा रहा हूं. मैंने क्या किया? यहाँ से एक वायर लिया और उसको छील के मैंने यहाँ पे लगा दिया. ठीक है, एक वायर तो आपका ये हो गया और दूसरा वायर मैंने यहाँ से छील के यहाँ लगा दिया. अब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? थोड़ा सा टिपिकल हो गया है, लेकिन अब देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. मान लीजिए ये पॉइंट आपका क्या था? A, और ये पॉइंट आपका क्या था? B. तो whenever you are trying to solve a capacitance question, तो सबसे पहले आप एक हाइपोथेटिकल बैटरी कंसीडर करेंगे. मैंने क्या माना? यहाँ पर एक बैटरी या सेल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. तो मुझे दिख रहा है बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है यानी ए हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव, और बी हमारा क्या हो गया? नेगेटिव. अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर आपको ए दिख रहा है, अब ए से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, केवल वायर ही लगे हुए हैं, तो यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ए ही होगा. अब मैं यहाँ से अगर यहाँ की तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना तो कोई रजिस्टर लगा हुआ है ना ही कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, तो यहाँ का भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा? ए होगा. सिमिलरली मैं यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ, तो ये पॉइंट मुझे मिला, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा? बी होगा. अब मैंने क्या देखा? जो ये वायर मैंने लगाया है ना तो इसमें कोई कैपेसिटर है ना ही रजिस्टर है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा? बी ही होगा. क्लियर? अगर आपको इतना समझ में आ गया है, अब आप क्या करेंगे? आपने दो पॉइंट्स ड्रॉ करे. फर्स्ट इज ए, सेकंड इज बी. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस फर्स्ट कैपेसिटर. अब इस पहले कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है किन दो पॉइंट्स के बीच में आ रहा है? ए और बी के बीच में. तो एक मैंने क्या करा? ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VA माइनस VB. VA माइनस VB इज पोटेंशियल डिफरेंस. सिमिलरली अगर मैं यहां से देख रहा हूं, अब ये देखिए B से लेके A तक, अब B से लेके A तक फिर से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VA माइनस VB. अब यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है. अब मुझे मालूम है जब भी दो कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है तो वो आपके किस में कनेक्टेड होते हैं? पैरेलल में.
सो दिस इज द सेकेंड कैपेसिटेंस सी, और यहाँ पर जो लास्ट कैपेसिटेंस बचा है वो भी किसके बीच में आ रहा है, ए और बी के बीच में, तो ये भी कहाँ कनेक्टेड हो जाएगा, पैरेलल में। अब तो ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन हो चुका है। तीन कैपेसिटर आपको गिवन है, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल्स टू C प्लस C प्लस C, दैट इज 3C। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। सॉल्व कैसे करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ये पैरेलल में कनेक्टेड क्यों है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ये हमारा हो गया पहला वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, राइट इट डाउन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई हैव 4 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, C, C एंड C। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक जनरलाइज केस। अब हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ वैल्यूज पुट कर दे, 2, 3, 4, 5 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास, लेकिन ए और बी पॉइंट्स कहाँ पर आ गए, यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, कंसीडर करूँगा एक हाइपोथेटिकल बैटरी। कॉन्सेप्ट हमारा सब क्वेश्चन में सेम रहेगा। तो एक हाइपोथेटिकल बैटरी जैसे ही मैं मान रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा पोटेंशियल कितना हो चुका है, ए। अब फिर से यहाँ पर वायर दिख रहा है मुझे, अब वायर है लेकिन यहाँ पर ना तो कोई कैपेसिटर लगा हुआ है ना ही कोई रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये जो वोल्टेज हमारा यहाँ पर है वही पोटेंशियल कहाँ पर होगा, दिस पॉइंट, दैट इज दिस पॉइंट विल ऑल्सो बी इक्वल टू ए, सेम। अब ये जो बी पॉइंट था, अब बी पॉइंट का वोल्टेज अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, बी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर कितने पॉइंट्स आ गए हैं, ए एंड बी, क्लियर। नाउ देखिए, पहले आपके जो 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, अब आपको दिख रहा है ए और बी के बीच में कितने कैपेसिटर हैं, 1, 2 एंड 3, और ये तीनों किस में कनेक्टेड लग रहे हैं, सीरीज में। तो मैंने क्या ड्रॉ किया, 1, 2 एंड 3 इन सीरीज, ये सीरीज में आ गया। अब जो ये लास्ट वाला आ रहा है बी और ए, अब मुझे मालूम है ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी ए माइनस वी बी। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, सो ये वाला पूरा सर्किट और जो लास्ट वाला कैपेसिटर बचा है वो किस में होगा, आपस में कनेक्टेड इन पैरेलल। नाउ दिस इज सी, सी एंड सी, एंड दिस इज सी। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, सी इक्विवेलेंट। फर्स्ट कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दीज 3 कैपेसिटर। अब इसका इक्विवेलेंट अगर कैपेसिटेंस हम निकालते हैं, दैट इज सी डैश, तो आपको मालूम है 1 अपॉन सी डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी, बिकॉज दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो वी कैन से दैट सी डैश इज इक्वल्स टू सी बाय 3, ठीक है। ये सी डैश कितना आ चुका है हमारे पास, अब सी बाय 3। अब आपको दिख रहा है जो सी बाय 3 है और ये सी है, ये आपस में किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, यानी सी एंड सी डैश आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। खत्म क्वेश्चन। अब जब आपको पता चल गया ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल में क्या होते हैं, कैपेसिटर ऐड होते हैं, तो इक्विवेलेंट विल बी C प्लस C बाय 3, दैट इज 4C बाय 3। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, राइट इट डाउन। So moving on with the third example, now here we are using 6 capacitor of capacitance C। हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, C। और यहाँ पर आपको दिख रहा है मैंने एक वायर लिया, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, और दूसरे वायर को यहाँ से लेके यहाँ कनेक्ट कर दिया, और इसी को मैंने आगे कहाँ एक्सटेंड कर दिया, यहाँ तक। अब क्या करना है, पहले हमें एक हाइपोथेटिकल बैटरी लेनी है। मैं मान लेता हूँ इसके बीच में ये वाला आपका पॉजिटिव हो गया और ये वाला क्या हो गया, नेगेटिव। अब ये देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, अगर पोटेंशियल मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ए है, तो इसके आगे भी कितना होगा, ए। अब जो वायर मैंने लगाया है, तो देखिए जरा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, ए। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ पर मैं बी पोटेंशियल पे था, लेकिन यहाँ पर क्या लग गया है, कैपेसिटर। अब ये तो है नहीं कि यहाँ का पोटेंशियल भी बी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया है, कैपेसिटर लग गया है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ का कैपेसिटेंस कितना है, एक्स। यहाँ का वोल्टेज कितना है, सॉरी, एक्स। अगर इसका वोल्टेज एक्स है, अब ये देखिए वायर आपका आ रहा है, ना तो कैपेसिटर लगा है ना ही रजिस्टर, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका, एक्स। और सेम इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो गया, एक्स। तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक का पोटेंशियल है ए, अदर वन इज एक्स एंड थर्ड इज बी। सो ए, एक्स एंड बी।
क्लियर। और यहाँ पर देखिए आप ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो मैंने क्या करा, एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया। क्लियर। अब ये देखिए एक्स और ए के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये किस में कनेक्टेड होगा, पैरेलल में। यानी ये दूसरा भी क्या आ गया आपका, लाइक दिस इज सी, दिस इज सी। अब थर्ड वाला केस देखिए, फिर से कहाँ आ गए हम लोग, ए और एक्स के बीच में। अब जब ए और एक्स के बीच में हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पर फिर से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये वाला कैपेसिटर भी किसमें कनेक्टेड होगा, पैरेलल में। अब ये तीन तो आपके हो गए। अब यहाँ पर देखिए आप x और x के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, x माइनस एक्स इज 0। तो यानी जो ये दो रजिस्टर लगे, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनका कोई यूज नहीं है, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। अब मान लीजिए इन्हें नेग्लेक्ट कर दिया, फिर क्या हुआ, अब ये x और b के बीच में कितना कैपेसिटर लगा हुआ है, एक। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कैपेसिटर हमने बना दिया विथ कैपेसिटेंस C। क्लियर। अब तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन हो चुका है ये, इसमें आपको दिख रहा है अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो ये आपके तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो इसका जो C डैश होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू C प्लस C, दैट इज 3C। और जो ये 3C है और ये वाला C, दैट इज 3C एंड C आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज 3C इंटू C अपॉन 3C प्लस C। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 3C बाय 4। So C equivalent will be equals to 3C by 4. This is the third problem on wire connection problem. Clear? Write it down. Now next type is type 2 infinite capacitor network. अब आपको यहाँ पर दिख रहा है एक कैपेसिटर का मैंने नेटवर्क बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको कहाँ तक जा रहा है, ये 1 1 1 1 अप टू इन्फिनिटी एंड 2 2 2 2 अप टू इन्फिनिटी। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए मैं हाइपोथेटिकल बैटरी लगा भी लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर करंट चार्ज आपका डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसकी एक टेक्निक है। अब ये आपके पास इनफाइनाइट गिवन है, तो आप लोग क्या माने, लास्ट वाले को छोड़ के सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मैं क्या करूंगा, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी बी एक्स। मैंने यहाँ पर क्या माना है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बिटवीन ए एंड बी इज एक्स। अब ये आपका क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब मान लो एक समुद्र है। अब समुद्र में से अगर आप एक ग्लास पानी को निकाल भी लोगे तो क्या होगा, समुद्र की क्वांटिटी पे कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, आपके इनफाइनाइट कैपेसिटर कनेक्टेड है। अब जब ये इनफाइनाइट कैपेसिटर आपके कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर इस पूरे का x था तो इसका भी कैपेसिटेंस कितना होगा, x होगा। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, x होगा, क्योंकि क्या है, ये इनफाइनाइट नेटवर्क है। अब इसको मैं फिर से रीड्रॉ करूं तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, दिस इज 1, दिस इज 2। अब ये क्या हो गया आपका x, मैंने क्या माना है, इसका कैपेसिटेंस कितना हो चुका है, x। दिस इज 2 एंड दिस इज 1। नाउ दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट B। A एंड B पॉइंट हो गए आपके पास। अब यहाँ पे चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बैटरी को कनेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन जो सेम चार्ज इन दोनों के पास जा रहा है, तो आपके 2 और x ये आपस में किस में कनेक्टेड है, 2 एंड x आर इन सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, C डैश विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप देखिए जो 1 है और आपका C डैश है, ये आपस में किस में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में। यानी 1 एंड C डैश आर इन पैरेलल, सो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। कितना क्लियर हुआ,
लेकिन अब मुझे क्या पता है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास कितना गिवन है, दैट इज x इज इक्वल टू x. ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 2 plus x plus 2x upon 2 plus x is equals to x. ठीक है, फर्दर सॉल्विंग इट 2 plus 3x is equals to 2x plus x square. After solving it again, x square minus x minus 2 is equals to 0. So we can calculate the value of x with the help of quadratic equation. X square minus 2x plus x minus 2 is equals to 0. Taking x common, x minus 2 plus 1 x minus 2 is equals to 0. So x is equals to 2 or x can be equals to minus 1. Now capacitance cannot be negative number, so the answer of x will be 2. So our answer finally we will get C equivalent is equals to 2 microfarad. This will be the required answer. Moving on to the next question. Here the network is given is like this. This capacitance is C, 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 C up to infinity. करना क्या है? Let equivalent capacitance between A and B x माइक्रोफैराड. अगर आपने इतना लिख दिया है, एक बार ट्राई करके देख लीजिए, बल्कि आप उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा वीडियो पॉज करके. तो यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या कहा था, लास्ट के दो कैपेसिटेंस को हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे. दो कैपेसिटर को हमने एज इट इज छोड़ दिया और ये जो पॉइंट है इसका जो कैपेसिटेंस आपका होगा, इसको मैंने क्या माना फिर से x, क्योंकि ये इनफाइनाइट है. समुद्र में से अगर मैं एक लोटा पानी निकाल लेता हूँ तो भी समुद्र समुद्र ही रहेगा, तो यहाँ से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. लेकिन जो सर्किट है वो रिड्यूस हो चुका है मेरा, दैट इज C, दिस इज C एंड दिस इज X, सॉरी X, C एंड C. नाउ दीज आर पॉइंट्स A एंड B. अब तो ये हलवा क्वेश्चन हो चुका है, अब मैं आराम से यहाँ सॉल्व कर सकता हूँ. मुझे दिख रहा है ये x और ये x, ये C और ये x आपस में किस में है, पैरेलल में है. तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट विल बी C डैश इज इक्वल्स टू C प्लस x. नाउ C डैश एंड C आर इन सीरीज. अब ये और ये आपस में किस में है, सीरीज में है. तो इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू C इंटू C1 C2, दैट इज ये अपॉन C1 प्लस C2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू x. x, अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे कर देता हूँ मैं. दिस विल बी इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस CX इज इक्वल्स टू 2XC प्लस x स्क्वायर. अब क्या करिए आप, x स्क्वायर वाली टर्म्स को एक तरफ, x स्क्वायर प्लस XC माइनस C स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Now from here you will have to solve the value of capacitance, that is x. You have to calculate the value of x. कैसे करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. वैल्यू पुट करिए, x विल बी इक्वल्स टू माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ c प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज c स्क्वायर माइनस 4ac. अब देखिए माइनस माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, प्लस 4c स्क्वायर अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 1, दैट इज 2. सो जो आंसर आपका आएगा लास्ट में वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस सी प्लस माइनस √5c स्क्वायर अपॉन 2. अब नेगेटिव वैल्यू हम लोग लेंगे नहीं, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव. x विल बी इक्वल्स टू माइनस सी plus C √5 by 2. This will be the required capacitance of the whole circuit in microfarad. This will be the required answer. Write it down.
मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप. द थर्ड टाइप इज व्हीटस्टोन ब्रिज. नाउ व्हीटस्टोन ब्रिज को देख के ही आपको समझ में आता है कि जो रेशियो अगर हम देखें दैट इज C1/C2 इज इक्वल्स टू C3/C4. क्या कंडीशन बोली मैंने? इफ C1/C2 इज इक्वल्स टू C3/C4. अगर आपके पास, तो चेक कर लेते हैं, अगर ये होगा तो क्या होगा. अब ये देखिए 1/2 इज इक्वल्स टू 3/6. अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल है 1/2. जब ये रेशियो इक्वल होगा तो उन्होंने क्या बोला कि जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का, दैट इज लेट अस सपोज दिस इज x. तो जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का और जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का, वो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे. जब पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू 0. एंड जब पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 होगा तो यहाँ पर तो कोई चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं. तो ये हमारे पास कैसा हो गया? एक रिडंडेंट कैपेसिटर हो गया. ये है लेकिन ये नहीं है. कैसे? जैसे आपके मान लीजिए LK आडवाणी जी हैं, बीजेपी में हैं लेकिन नहीं है. ठीक है, सेम ये भी क्या है? कैपेसिटर है लेकिन इस सर्किट में नहीं है. तो सर्किट आपका रिड्यूस कैसे हो गया? दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 6. अब तो ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया. यहाँ पर देखिए 1 और 3 आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं. तो सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं? 3 × 1/3+1 दैट इज 3/4. तो इसका कैपेसिटेंस कितना आ चुका है? 3/4. सेम अगर इसका मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 6 2 12, 12/8 दैट इज 12/8. नाउ ये दोनों आपस में किस में कनेक्टेड है? ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं आपके पैरेलल में. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल्स टू 3/4 plus 12/8. On solving it, 32, 24 plus 48, or we can say that 72/32. 9/4. 32. Sorry, this is 96. This is 12/8, or we can say that 6/4. 4 LCM answer will be 9/4 microfarad. क्लियर? दिस इज द सिंपल केस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. अब इसमें एक एडवांस क्वेश्चन हम करते हैं, पहले इतना समझ लीजिए. अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. अब ये तो क्वेश्चन होगा नहीं कि आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कीजिए तीनों के बीच में. अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने क्या करा? ट्विस्ट कर दिया. ट्विस्ट कैसे किया? फिर से एक वायर लिया और यहाँ से लगा दिया, लेकिन यहाँ पर क्या करा? एक कैपेसिटर और लगा दिया. ठीक, अब यहाँ से फिर से मैंने एक वायर लिया और यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगा दिया. दिस इज C. ऑल कैपेसिटेंस इज C. तो देयर आर टोटल 5 कैपेसिटर. अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? मैंने देखा कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है A, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा A. अब मैं यहाँ से आगे बढ़ा, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? कैपेसिटर आ गया. कैपेसिटर आ गया, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल A तो होगा नहीं, तो कुछ और होगा. तो कुछ और को मैंने क्या मान लिया? x वेरिएबल है, नॉट योर x. दिस इज x. सेम दिस पोटेंशियल इज B. अगर ये पोटेंशियल आपका B है तो ये वाला पोटेंशियल B तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या लग चुका है? कैपेसिटर. तो लेट अस सपोज दिस इज y. इतना क्लियर हुआ? अब आप क्या करेंगे? जितने आपने पोटेंशियल लिए हैं उनको यहाँ मेंशन कर दीजिए, A, B, x एंड y. क्लियर? अब देखिए आप, सबसे पहला आपका A और y के बीच में, A और y के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है. ठीक है, लगा दिया यहाँ पर A और y के बीच में. अब देखिए y और x के बीच में कितना लगा हुआ है? 1. ठीक है, ये भी लगा दिया y और x के बीच में कैपेसिटर. फिर कहाँ लगा हुआ है? x और b के बीच में, यानी x और b के बीच में भी एक कैपेसिटर लगा दिया. अब ये वाला देखिए आप, a और x के बीच में, यानी a और x के बीच में एक मैंने कैपेसिटर और लगा दिया.
ये हो गया, और लास्ट वाला आपका बी और वाई के बीच में कैपेसिटर फिर से लगा दिया। तो यानी ये सर्किट देखिए कुछ कैसा बन गया, ठीक है। हर कैपेसिटेंस कितनी है, सी 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 एंड सी, हर कैपेसिटेंस कितनी है, सी। अब आपको कुछ याद आ रहा है, C1/C2 C3/C4, तो ये किस में रिड्यूस हो चुका है, व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम में। तो यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, यानी हटा दिया। अब आपको ए और बी के बीच में फाइंड करना है। अब मानिए आपके पास अगर यही मैं हटा दूं, हट चुका है। अब ए और बी के बीच में ये दोनों किसमें है, सीरीज में। सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यानी C डैश इज इक्वल्स टू C/2, और इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C डबल डैश इज इक्वल्स टू C/2। नाउ दीज आर इन पैरेलल, सो पैरेलल है तो इसका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दैट इज C डैश प्लस C डबल डैश, यानी C/2 प्लस C/2, दैट इज C माइक्रो फैराड विल बी the equivalent capacitance of this circuit. This is the way how you solve a problem and convert it into a Wheatstone bridge problem. Simple. Write it down. Moving on to the next question. Now here, this is the required circuit. So circuit which is given in the question. अब इस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करते थे, एक हाइपोथेटिकल बैटरी लगाते थे। उसके बाद हम चेक करते थे कि जो ये पोटेंशियल है, अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो पोटेंशियल है ए, वो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल होगा, दैट इज ए, ठीक है। अब यहाँ पर केवल एक वायर लगा हुआ है, कोई कैपेसिटर तो है नहीं, तो इस वाले पॉइंट का भी जो वोल्टेज यानी पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ए। अब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, बी। अब इसका बी है, अब ये वायर ही कनेक्टेड है तो इसका भी कितना होगा, बी, और इसका भी कितना हो जाएगा, बी। मैं लिख देता हूँ फिर से, बी एंड दिस इज ऑल्सो बी। अब यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर था पोटेंशियल, अब यहाँ पर एक कैपेसिटर जैसे ही लगा तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए तो रहेगा नहीं, मैंने क्या मान लिया, लेट अस सपोज एक्स, ये कितना हो गया आपका, एक्स हो गया। अब जो ये एक्स है वो यहाँ पर भी आएगा, एक्स यहाँ पर भी आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया है, एक कैपेसिटर। तो यहाँ पर कुछ और आएगा, अगर एक्स नहीं आएगा तो क्या आएगा, वाई आएगा। तो ये आपका सर्किट के बाद जो मैंने पोटेंशियल मेंशन करे हैं, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आप उसके बाद क्या करना है, आपको ए बी एक्स एंड वाई, उसके बाद मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लिख दिया ए बी एक्स वाई। अब देखिए ज़रा आप खुद, ए से लेके एक्स तक कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक। तो मैंने क्या करा, ए से लेके एक्स तक एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। अब आप देखिए एक्स से लेके वाई तक, एक्स से लेके वाई तक कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो मैंने क्या करा, फिर से इसको भी ज्वाइन कर दिया एक्स से लेके वाई तक। तो मेरा एक तो ये वाला कवर हो गया, एक ये वाला कवर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए एक्स और बी के बीच में कितना लगा हुआ है, एक। अब एक्स कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, मैंने क्या लिखा, दिस इज एक्स बी। अब वाई और बी के बीच में कितना लगा हुआ है, एक। तो वाई कहाँ है हमारा, ये, वाई और बी के बीच में फिर से लगा हुआ है एक, ठीक है। अब देखिए ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक लगा हुआ है, और एक ए और वाई के बीच में। तो पहले ए और वाई के बीच में बना लेते हैं, दैट इज, यानी ए और वाई के बीच में हो गया, वाई और बी के बीच में हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या, ये लास्ट वाला ए और बी के बीच में। तो मैंने क्या करा, इसको यहां से यहां कनेक्ट कर दिया, लाइक दिस, क्लियर। इस सर्किट को मैंने ऐसा बना दिया। सबके कैपेसिटेंस कितने हैं, सी 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 सी। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में अगर मैं बात करता हूँ ए एक्स बी वाई, ऊपर वाले पोर्शन की, तो C1/C2 = C3/C4। तो ये कुछ देखा हुआ सा लग रहा है, यानी क्या बन चुका है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है। तो मैं बीच वाले को क्या कर दूंगा, इसमें नेग्लेक्ट, बीच वाला हट गया। अब ये देखिए आप, ये दोनों किसमें है, सीरीज में, सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट C डैश इज इक्वल्स टू C/2, ये भी सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट C डबल डैश इज इक्वल्स टू C/2। अब लास्ट में क्या आता है, C डैश C डबल डैश एंड C आर इन पैरेलल।
पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, अब तो कोई बच्चा भी बता देगा इसे, C/2 plus C/2 plus C, that is equals to 2C. So the equivalent capacitance of this network is equals to 2C. Clear? Write it down. Moving on to the next question. Now look at this question. Try करके देखिए एक बार. एक सर्कल की फॉर्म में है. This is 17, 10 माइक्रोफैराड, 13, 5, 1, 1. This is B, this is A and 6. You have to calculate equivalent capacitance between A and B. ट्राई करिए इससे पहले. अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये पॉइंट आपका क्या था A. मैं क्या करूँगा, एक हाइपोथेटिकल बैटरी लगा लूँगा. दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. अब यहाँ का पोटेंशियल अगर A है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा A, इस पॉइंट का भी कितना हो जाएगा A नहीं होगा, कितना होगा. यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो मैंने क्या मान लिया, इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, लेट अस सपोज X. इफ दिस इज X सो दिस विल आल्सो बी X, क्योंकि यहाँ पर कोई कैपेसिटर तो लगा नहीं है. सेम गोज विद दिस, इस पॉइंट का पोटेंशियल B, नो कैपेसिटर. यहाँ पर आए कैपेसिटर दिख गया, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज Y. अगर ये Y है तो ये भी Y होगा. क्यों होगा, क्योंकि ये तो एक तार है, ना तो इसमें कैपेसिटर है ना रजिस्टर है. ठीक है, तो ये आपका कुछ सर्किट ऐसा हमने फिर से कुछ नॉमेनक्लेचर कर दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल्स. अब मैं क्या करूँगा, फिर से वही A X B एंड Y, AX BY. अब देखिए ज़रा पहले A और X के बीच में कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं. A और X के बीच में 13 है, दूसरा क्या है 17 है. तो मैं ड्रॉ कर दूंगा. फर्स्ट इज लाइक 13 एंड सेकंड इज 17. ये पैरेलल में क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इक्वल है. यानी VA माइनस VX यहाँ पर भी आ रहा है, VA माइनस VX यहाँ पर भी आ रहा है. ठीक है, तो हमारा एक तो ये चला गया, एक ये चला गया. अब देखिए X और Y के बीच में कितना है, X और Y के बीच में 5 है तो 5 लिख दिया. फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए X और B के बीच में, दिस इज X और B, X और B के बीच में कितना आ गया, 10 आ गया. तो ये वाला 5 भी चला गया, ये वाला 10 भी चला गया. अब Y और B के बीच में देखिए, तो Y और B के बीच में मुझे दिख रहा है एक तो ये है और एक ये भी है. Y अपॉन B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये भी किस में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में. दिस इज 1 एंड दिस इज 1, और X और B के बीच में कितना था 10. ठीक है, और कोई बचा है इसमें, हाँ एक बचा है. A और Y के बीच में कितना है 6, दिस इज 6. सारे कवर हो चुके हैं. अब देखिए, अब आप इस सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं. यहाँ पर देखिए AXB, अब यहाँ पर दिख रहा है आपको A और X के बीच में दोनों किस में कनेक्टेड लग रहे हैं, पैरेलल में है. तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका, 17 प्लस 13 दैट इज 30 माइक्रोफैराड. ठीक है, ये 30 हो गया, और ये दोनों भी किस में है, पैरेलल में है. तो 1 प्लस 1 इज 2. तो ये रिड्यूस कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा. दिस इज 30 this is 30, this is 10, this is 5, this is 2 and this is 6. अब क्लियरली अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू C3 अपॉन C4. तो इसको मैं क्या करूँगा, निगलेक्ट कर दिया. इसका मतलब ये क्या है, नल्ला कैपेसिटर है, इसको हटा के फेंक दिया. ठीक है, नल्ला कैपेसिटर आप लोग आइडल करंट भी पढ़ेंगे आगे चल के, तो उसे नल्ला करंट भी कहते हैं मेरी लैंग्वेज में. फिजिक्स में उसे आइडल करंट कहते हैं. ठीक है, तो ये हट जाएगा. तो ये देखिए 30 और 10 आपस में सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 10 अपॉन 30 प्लस 10 दैट इज 300 अपॉन 40, और वी कैन से दैट 15/2 माइक्रोफैराड. दिस इज C डैश. सिमिलरली 6 and 2 आर इन सीरीज, तो 6 and 2 का क्या हो जाएगा C डबल डैश.
6 into 2 upon 6 plus 2, that is 12 upon 8. 4 2s are 8, 4 3s are 12. So इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अब ये दोनों आपस में किस में पैरेलल में, 15/2 plus 3/2. On solving we will get 18/2, that is 18/2, that is 9 microfarad. This is how equivalent capacitance problem should be solved by this concept. Clear? Hope you like this video. If you like this video, please share it, subscribe to my channel, and I will make another video on combination of resistance. If you like it, then subscribe my channel, that is Sarthi. I am your Sarthi Ravi Saxena. Sarthi Ravi Saxena. And all the best for your board examination. Have a nice day. Stay safe, stay at home.